नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री का अध्याय रासायनिक अभिक्रिया को लेकर आए हुए हैं। इस अध्याय में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया एवं उपचयन तथा अपचयन की पूरी जानकारी को हासिल करेंगे। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थ से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई भी पदार्थ विघटित होकर यानी टूट कर या अन्य पदार्थ से क्रिया कर यानी किसी पदार्थ से जुटकर विभिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करता है, यानी ये दूसरे पदार्थ से जुटकर जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करता है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो चलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण में बदल देते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का संकेत होता है H2। H2 जो है ऑक्सीजन यानी O2 से जब अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है, यानी जल बनाता है, H2O बनाता है। तो इसे जो हम देखिए, ये हमने रासायनिक समीकरण के रूप में इस अभिक्रिया को बदल लिया। तो ये रासायनिक समीकरण है और ऊपर वाला जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। अब हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम इसमें संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संजोग करके यानी जुट कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो पदार्थ या उससे अधिक पदार्थ आपस में जुटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो जल बनाते हैं। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए दूसरा यहाँ पे आप उदाहरण दे सकते हैं कि कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यानी कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यानी इसमें देखिए, एक पदार्थ दो पदार्थ, यानी जब दो पदार्थ मिले हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। अब हमें वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानना है और वियोजन अभिक्रिया को हम अंग्रेजी में डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर यानी एक पदार्थ टूटकर जब दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी उसके एकदम उल्टा है, यानी संयोजन अभिक्रिया के उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। चलिए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जैसे देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। आप देख सकते हैं इसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट जब पदार्थ टूटा तो दो पदार्थों का निर्माण हुआ। यानी एक पदार्थ टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थों का जब निर्माण हो तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तो अब उससे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी उसके यौगिक के विलयन से उसे विस्थापित कर वहाँ पे स्थान अपना बना देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण इसका देख लेते हैं। जैसे देखिए, लोहा जो है Fe जब कॉपर सल्फेट CuSO4 से अभिक्रिया करता है तो फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। यानी देखिए, यहाँ पे CuSO4 है, लेकिन जो लोहा है कॉपर को विस्थापित कर FeSO4 का निर्माण कर दिया है और Cu बनाया है। यानी लोहा कॉपर को विस्थापित कर दिया है और कॉपर सल्फेट से
फेरस सल्फेट का निर्माण कर लिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एक बात आप इसमें याद रखिए कि विस्थापन अभिक्रिया में उच्च अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं वे निम्न अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। तो जो लोहा है कॉपर से उच्च अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर सल्फेट से लोहा कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट का निर्माण कर दिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का चौथा पार्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। याद कीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। देखिए, जब दो यौगिक, ये यौगिक है, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे विस्थापन छूट गया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक ये यौगिक है, एक ये यौगिक है, और ये दोनों यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके यहाँ पे दो पदार्थों का निर्माण किए हैं। तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए मैं इसे समझा देता हूँ। इसका ट्रिक याद कीजिए कि इसका ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। 14-32 यानी एक ये है, दूसरा नंबर ये है, Na जो है 1 नंबर, SO4 2 नंबर, Ba जो है 3 नंबर और Cl2 जो है 4 नंबर। यानी एक देखिए, एक 4 के संग है तो NaCl का निर्माण किया है, और जो दूसरा है, जो तीसरा है वो दूसरा के साथ जो पदार्थ बनाया है, यानी BaSO4 आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी आप ट्रिक याद कीजिए 14-32। द्विविस्थापन अभिक्रिया में पहला जो तत्व होता है वो चौथे से अभिक्रिया करता है और तीसरा जो होता है वो दूसरा से। और इस प्रकार जो अभिक्रिया होती है आयनों की अदला बदली करके तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पांचवा अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, और इसका अंग्रेजी होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए इस अभिक्रिया को देख लेते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोग एवं हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का कमी और ऑक्सीजन का जोग, ऑक्सीजन की जोग और हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं उदाहरण में ऑक्सीजन के योग के आधार पर, मीन्स ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ऑक्सीजन C+O2 जब अभिक्रिया किया है तो यहाँ पे CO2 का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कार्बन के साथ जुटा है, तो ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें देखिए दूसरा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन के ह्रास के आधार पर, यानी हाइड्रोजन की कमी भी होगी तो वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे Mg है, जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है तो MgCl2 का निर्माण करता है और हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन देख सकते हैं आप क्लोरीन के साथ था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला हो गया है, यानी हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। तो यदि ऑक्सीजन का जोग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए जब किसी पदार्थ में एकदम ये ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया जो ऊपर था उसके एकदम विपरीत है अपचयन अभिक्रिया। देख सकते हैं आप, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या कमी एवं हाइड्रोजन का जोग होता है तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जोग था एवं हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, लेकिन इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जोग हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन के योग के आधार पर देख सकते हैं आप, H2 जो है जब Cl2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे HCl का निर्माण हो रहा है, यानी हाइड्रोजन इसमें Cl2 के साथ जुट जा रहा है। तो जब हाइड्रोजन जुटेगा तो वो अवकरण अभिक्रिया होगा। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण है ऑक्सीजन के ह्रास के आधार पर, यानी ह्रास यानी होता है कमी, तो ऑक्सीजन के कमी के आधार पर एक यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है CeO, जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो Cu का निर्माण हो रहा है और H2O जल बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो था वो कॉपर के साथ था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ आ गया है, यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है और कमी हो रही है तो ये अपचयन या अवकरण अभिक्रिया है। देखिए
एक पॉइंट और हमें जानना है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया आप नाम से ही समझ सकते हैं, रेड और ऑक्स यानी रेडॉक्शन और ऑक्सीडेशन यानी उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब उपचयन यानी ऑक्सीकरण एवं अपचयन यानी अवकरण की अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी उपचयन एवं अपचयन की अभिक्रिया जब साथ साथ होगी तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे कॉपर का निर्माण हुआ है, यानी ऑक्साइड यहाँ पे CuO है, लेकिन यहाँ पे केवल कॉपर बचा है, यानी O की कमी हो गई है। यानी O2 की जब कमी हो रही है तो हमने देखा कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे जल बन गया है, यानी ऑक्सीजन इसमें जुट गया है, यानी O2 का योग हो रहा है, तो इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। यानी एक ही अभिक्रिया में दोनों कार्य हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया भी अपचयन अभिक्रिया भी, तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए मैं आपको रेडॉक्स अभिक्रिया का कुछ उदाहरण बता देता हूं जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। पहला उदाहरण आप ले सकते हैं HNO2 को, HNO2 जिसे हम बाई नाइट्राइट कहते हैं, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं O3 यानी ट्राई ऑक्साइड, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। और आप एक और उदाहरण ले सकते हैं H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड, ये सब जो हैं वो रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण। आप याद कर लीजिए इन रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरणों को, क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।